हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज 7 अक्टूबर है। प्यारे दोस्तों, 7 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस एग्जाम ऑल एग्जाम शिफ्ट का खत्म हो चुका है। प्यारे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूछे हुए करेंट अफेयर जीके जिस देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 7 अक्टूबर के क्वेश्चन पूछा गया है वो भी करेंट अफेयर जीके जिस, वो क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिएगा। और जिनका एग्जाम 7 तारीख को नहीं था, 9 तारीख को, वो भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अधिक मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से मिला लीजिए प्यारे दोस्तों। यदि आपका एग्जाम नहीं था तो उनके पास शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम 7 अक्टूबर के था। प्यारे दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए शुरू वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न को देख सकते हैं आप लोग। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू का निर्देश दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में वा माफ करिएगा वार्ड वाई विजार्ड, यहाँ दोस्तों वार्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया था? तो गुजरात के राज्य की सरकार समझौता किया था। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इम, इम्पोर्टर बन गया है? तो सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों, भारत। अगले नंबर प्रश्न कर बढ़ेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों। सारे के सारे करेंट अफेयर्स जीके हैं प्यारे दोस्तों, तो एक बार याद करके जरूर जाइएगा परीक्षा देने। हाल ही में डब्ल्यूपीएसआई के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई थी? तो 204 बाघों की मौत हो गई थी। यहाँ दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बाघ की जो हमारे देश से विलुप्त होने के कगार पर है, चिंता ज्यादा है। हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश की पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न को देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने क्यूआईपी और एफपीओ के जरिए 7,500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीएनबी दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। अगला नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में श्री एल पी हेमंत ने हेमंत के किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवासुलु को। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो असम में, याद रखिएगा असम में। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभ आरंभ किया है? तो महाराष्ट्र में। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी 2024 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? तो अभय हस्तम लॉन्च किए हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, हाल ही में किसने गांधीनगर में एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह, सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पाद बन गया? तो भारत। यहाँ दोस्तों सारे के सारे करेंट अफेयर्स हैं दोस्तों, पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गया? तो 7.8%। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर नीचे दिया गया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 14% हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी एनटीपीएस लॉन्च किया है?
तो भूपेंद्र यादव लॉन्च किए हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने राज्य सरकार द्वारा द्वारक में भोजन का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तारन तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो शीतल देवी बनी है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? तो 2 जनवरी 2024 ईस्वी को। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? तो यह दोस्तों करेगा 13 अप्रैल 2029 को करेगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मैगजी मैगजी यांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो चीन के जहाज। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सत्या नडेला को चुना है सीईओ, याद रखिएगा सत्या नडेला को। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहाँ में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में खोलने की अनुमति मिल गई है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के ने मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नितिन करियर को नियुक्त किए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नई डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो डीजीपी हाल ही में महाराष्ट्र के हैं रश्मि शुक्ला, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगढ़िया को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष करेंगे? तो सही उत्तर रहेगा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर जी। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? तो कंचन देवी बन गई है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों हमारा देश भारत ही जीता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, हाल ही में या दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने CCIL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है? तो RBI बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड किया है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस होगी? तो इंडिगो, याद रखिएगा सही उत्तर इंडिगो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में किसने दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल V श्रीनिवास जी संभाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो फेलिक्स त्शेसिकेदी जी चुने गए हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान GST संग्रह में कितनी कितनी की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है?
तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में खोला गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो एस चंद्रशेखर जी के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यवहार समझौता किया है? तो सऊदी कोरिया के साथ। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। माफ करिएगा, साउथ कोरिया है, क्षमा करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक ओजेट मिशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसरो। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में कहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के न्यायाधीश के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो सऊदी अरब बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में किसको चार्ड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो सुशेक्स मसरा को चुना गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 1150 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजना का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया है? तो लक्षद्वीप में किए हैं 1150 करोड़ का। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडिनबर्ग के आयोजन गर्ल्स अंडर 19 सर्फ स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्वैक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो अनाहत सिंह किए हैं अपने नाम इस किताब को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में कहाँ में पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जयपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है? तो जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई? तो 3 जनवरी को मनाया गया था। यहाँ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्यारे दोस्तों, जो लेटेस्ट होगा, जो करंट अफेयर्स होंगे, वो करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ज्यादा लेट का नहीं पूछा जाएगा, वो करंट अफेयर्स पे थोड़ी कहलाएगा, जनवरी से लेकर के पूछे जाएंगे। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों का नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो पंजाब आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता को। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेरापी हुआ है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो 5 जनवरी 1924 ईस्वी। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
मुक्त आवाजाही व्यवस्था को यानी आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? तो म्यांमार के, याद रखिएगा म्यांमार के। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में IMF जनवरी में किस देश को $700 मिलियन का बेल आउट किस्त जारी करेगा? तो पाकिस्तान। अगले नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में इंटर ऑपरेबल अपराधी न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया था? तो TCM के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका है? तो भारत बन चुका है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में राजस्थान राज्य का एक नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो सुधांश पंत को किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो भारत। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया है? तो एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 आपका सही जवाब। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, हाल ही में मनाया गया था 5 जनवरी 2024 को। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचे के पूर्ण निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है? तो नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के दो द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं? तो उत्तर कोरिया आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में भारत किसकी रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 23-25 के रैंकिंग पर भारत पहुंच गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य में चंडूबी महोत्सव मनाया गया? तो प्यारे दोस्तों, चंडूबी महोत्सव मनाया गया तो असम में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो केरल के लिए किए हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द्वीप का घोघला बीच पर किसका उद्घाटन किया है? तो बीच गेम्स 2024। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस देश ने हेमतेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो सही उत्तर है किर्गिस्तान। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू की थी?
की 24 शुरू करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? तो नादिया नादिया कैल्विनो। जी हाँ दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी तो प्यारे दोस्तों आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज का क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि करेंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको जीआई भी शॉर्ट में कहते हैं, टैग का दर्जा मिला है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य को मिला है। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में किसने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया था? तो 8 जनवरी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ? तो राजस्थान के जयपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, माफ करिएगा छोटा हो रहा है। हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिला का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या की बेट्राइस चेबेट ने तोड़ी है रिकॉर्ड। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, हाल ही में कहाँ में दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में किस आईईएएस अधिकारी को जेनेवा डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सेंथिल पांडियन को। प्यारे दोस्तों डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैं आप सभी को बोल कर ही बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी पूछे जाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की है? तो प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटो कॉर्प जीते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत और किसने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुयाना गणराज्य किए हैं, याद रखिए, गुयाना गणराज्य। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, भारत में किस तिथि को महायान 9 वर्ष मनाया जाता है? तो 7 जनवरी को मनाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, देख सकते हैं, हाल ही में किसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा जी राम मोहन राय को, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह 9 जनवरी 2024 ईस्वी को मनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की
कैपेक्स लिंकेड सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% टॉप अप की घोषणा की है। तो यह दोस्तों राज्य है तमिलनाडु। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटा करके कितना प्रतिशत 11 दिया है? तो 6.2% दिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में भारत की किसने यूएई में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश, शायद काफी अच्छे सिंगर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में वीडियो गेम्स टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बिलिस गिब्सन जी बने हैं, याद रखिएगा। हाल ही में वैश्विक निवेशन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो चेन्नई में आयोजित हो रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यार दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न पर पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? तो नेपाल को देगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर विकसित किया है? तो ग्राफीन धातु से। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में किसने विदेशी मंत्रालय के यहाँ दोस्तों हाल ही में किसने विदेशी मंत्रालय के आधारिक माफ करिएगा आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रणधीर जायसवाल जी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका लांबा बनी है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार करने का फैसला किया है? तो यह तेलंगाना राज्य किया है फैसला। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर टीम के तेज गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद शमी को, काफी अच्छे गेंदबाज थे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल जी बने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज संगीत सम्राट का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उस्ताद राशिद खान की मृत्यु हो गई है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? तो 10 जनवरी को। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो यह माफ करिएगा नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, कौन देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ही किस भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हो गया? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा को मृत्यु हो गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में जर्मनी देश के किस दिग्गज फुटबॉलर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फ्रेंस बेकनबाउअर की मृत्यु हो गया है हाल ही में। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। काफी अच्छे अच्छे करेंट अफेयर्स मैंने आप सभी को ढूंढ के लिए लाया है प्यारे दोस्तों, तो शुरू से लेकर के अंदर जरूर देख करके जाइएगा। हाल ही में किसने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो साउथ कोरिया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में आईआईटी मद्रास कहाँ में अपना नया परिसर खोलेगा? तो यह श्रीलंका के कैंडी में खोलेगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है,
हाल ही में किस देश की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है? तो भूटान आपका सही उत्तर हो जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसका उद्घाटन करेंगे? तो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बाईफ्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के यानी यूएई के। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में लोकसभा में 5 सांसदों को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो संसद रत्न अवार्ड 2024 नीचे लिखा हुआ रहता है यस प्यारे दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4,000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो पंजाब। अगले नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12वें का नेतृत्व किया है? तो पश्चिम बंगाल में किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ग्रेवियल अटल जी बने हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावर किया है? तो सही उत्तर हैदराबाद। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो सिंगापुर के चागी एयरपोर्ट को मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांस पैकेट टीवी लॉन्च किया है? तो अमेरिका किया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस दिग्गज संगीत सम्राट का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उस्ताद राशिद खान का। यह क्वेश्चन शायद दोबारा हो रहा है प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी में किस में भाग लिया है? तो यह ग्लोबल फिनटेक फोरम में भाग लिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बने हैं? तो सूरत और इंदौर बना है, 2023 की बात कर रहा है। कुछ दिसंबर के भी आपको करेंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। हाल ही में अवामी लीग के किस अध्यक्ष बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? तो शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे? तो यह महाराष्ट्र के नासिक में करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह बनी है घुड़सवारी के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से कहां के लिए डायरेक्टर फ्लाइट का उद्घाटन किया है? तो प्यारे दोस्तों, ये अहमदाबाद से अयोध्या के लिए गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 विशाखापत्तनम में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 19 से लेकर के 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कहता है कि हाल ही में किस तिथि को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 11 जनवरी को मनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में किस किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए थे? तो बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक
माफ करिएगा, शामिल हुए हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो गुवाहाटी में सम्मेलन हुआ था संपन्न। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की लाल चिट्टी की चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो उड़ीसा के। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो उड़ीसा किया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, हाल ही में 12वीं की को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अटल सेतु परियोजना का विकास किए हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, हाल ही में किसने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो यह चीन किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में आपात स्थिति घोषित की गई है? तो पापुआ न्यू गिनी में घोषित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ में शुरू हो रही है? तो यह नीदरलैंड के बीज आन जी में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में भारतीय तट रक्षक और जापान तट रक्षकों का संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शीलवर्धन सिंह के सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो प्यारे दोस्तों यह 12 से लेकर के 21 जनवरी तक किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में कहाँ में हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन कब स्थापित करेंगे? माफ करिएगा, इनोवेशन हब स्थापित करेंगे, तो यह तमिलनाडु में स्थापित करने वाले हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग एनर्जाइजिंग एन ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी किए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो दीपा भंडारे बनी है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में किस तिथि को लोहड़ी का त्योहार मनाया गया? तो 13 जनवरी को मनाया गया है लोहड़ी का त्योहार। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है? तो मॉरिशस की है, याद रखिएगा मॉरिशस देश के। हाल ही में कौन ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम लाई बने हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, हाल ही में किस शास्त्रीय गायिका का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे का मृत्यु हो चुका है 91 वर्ष की उम्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में नमो नौ
मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो दीपा भंडारे बनी है। शायद ये दोबारा क्वेश्चन हो रहा है इसलिए क्षमा चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगारी युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में CRE की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कौन भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो मेघालय व बर्नी घाट। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न को देख सकते हैं आप लोग। बताया जाता है कि हाल ही में कहाँ में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक शुरू हुई थी? तो यह स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू हुई थी? तो यह उड़ीसा में हुआ था, याद रखिएगा उड़ीसा में। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह जीते हैं, याद रखिएगा योगेश सिंह। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? तो 15 जनवरी को मनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेस नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो MJ अकबर किए हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में किसने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों SBI, भारतीय स्टेट बैंक। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हुआ था? तो राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ था ऊंट महोत्सव। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी खरीदी है? तो सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीद लिया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव शुरू हुआ था? तो तेलंगाना में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, हाल ही में किस तिथि को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया? तो 14 जनवरी को मनाया गया था। हाल ही में कौन डेनमार्क के नए राजा बने हैं? तो युवराज फ्रेडरिक 10वीं बने हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में संपन्न हुई थी? तो मालदीव में हुआ था, याद रखिएगा मालदीव के साथ। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, हाल ही में किस मशहूर शायर का 21 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सही उत्तर हो जाएगा मुनव्वर राना का, याद रखिएगा मुनव्वर राना। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, हाल ही में कहाँ में भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापारिक नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी? तो यह नई दिल्ली में बैठक हुआ था, याद रखिएगा नई दिल्ली में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने किस राज्य के थौबल जिले से
भारत छोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है? तो मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना है? तो यह मध्य प्रदेश का चैंपियन बना है, मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा या सिक्किम में पाया गया भूरा भालू। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में कहाँ में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो आइसलैंड में हुआ था ऐसा बात। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, हाल ही में मालदीव ने कब तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों 15 मार्च। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस देश को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो यूक्रेन को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में कौन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं? तो विवेक विवेक रामास्वामी जी बाहर हो गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बर्नार्डो एरेवालो। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर 16 जनवरी को मनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्वीपक्षीय अभ्यास एक्स आयुक्ता शुरू हुआ? तो थाईलैंड, याद रखिएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी उद्घाटन की थी? तो यह 5वें मेघालय खेलों के उद्घाटन किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्वे कॉन्क्लेव आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो पंचकुला में रखे हैं आधारशिला। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में किसने झारखंड के रांची में रोड शो का आयोजन किया है? तो कोयला मंत्रालय, याद रखिएगा कोयला मंत्रालय। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं देश को समर्पित की है? तो कोच्चि के वेलिंगडन वेलिंगडन द्वीप में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किसने टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराया है? तो रमेश बाबू प्रज्ञान नंद जी हराए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस तिथि को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई? तो 17 जनवरी को मनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अमेरिका रहा है।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में कहाँ के बेगम पेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार अप पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही उत्तर मेघालय हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लियोनेल मेसी। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सुनील दहिया जी बने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस मशहूर उपन्यासकार ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नायक पुस्तक लिखी है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर क्या जारी किए हैं? तो स्मारक डाक टिकट। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत भारत मार्च टूवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सुफिशियंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह उपराष्ट्रपति जगदीप धड़कन जी किए हैं, धनखड़ जी, याद रखिएगा धनखड़ जी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे? तो महाराष्ट्र में रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मत महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया? तो पंजाब के मोहाली में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा? तो फारसी को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस रियर एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर पर पदभार संभाला है? तो शांतनु झा, याद रखिएगा शांतनु झा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में कहाँ में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू हुआ था? तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईसा सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ही कहाँ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण शुरू हुआ? तो चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई में। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में माफ करिएगा, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो जापान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन बाल्कन एथलीट ऑफ ईयर चुना गया? तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर एफएओ की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो भारत आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में आई होवर्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मजबूती करेंसी बनी है? तो कुवैत दिनार दुनिया की सबसे मजबूती करेंसी बन गई है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस मनाया गया? तो 19 जनवरी को मनाया गया, याद रखिएगा 19 जनवरी को। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हाल ही में किसको रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ऋतिक रोशन बने हैं, याद रखिएगा ऋतिक रोशन। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह को किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को सशस्त्र सीमा बल का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 20 जनवरी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया? तो 20 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों, हाल ही में वी वी किशन युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत प्रतिनिधित्व किया है? तो मुरलीधरन को किया है, याद रखिएगा मुरलीधरन। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो नंदिनी कृष्णन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक आयोजित हुई थी? तो शिलोंग में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए यानी वर्ष 2028 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो टाटा ग्रुप किया है। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन 71वीं मिल वर्ल्ड वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत प्यारे दोस्तों करेगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में यूएनजीए के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो सही उत्तर भारत। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना उद्घाटन किया है? तो पुणे में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो श्रीजा अकुला जी जीते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ में 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो दिल्ली के लाल किला के सामने
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। हाल ही में कहाँ के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में कहाँ में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों शिलोंग में किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों 21 जनवरी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होगी? तो सही उत्तर 26 को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कहाँ में श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ था? अयोध्या में हुआ है, सभी को पता है प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभान संपन्न बच्चों को क्या प्रदान किए हैं? तो सही उत्तर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में किस अभियान की शुरुआत की है? तो गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड्स 2024 में किसने सम्मानित किया है? तो ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से किया गया है सम्मानित। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? तो सूर्योदय योजना की घोषणा किए हैं। हाल ही में किसने हांगकांग के एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो मान सिंह जीते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसकी आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर राजकोट में कैंसर अस्पताल की। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो ममनी महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में यूएनजीए के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी भारत के कितने दिनों यात्रा किए हैं? तो 5 दिवसीय। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो क्या कहता है, वो है, हाल ही में किसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में नवाजा जाएगा? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को। अगला नंबर क्वेश्चन है, माफ करिएगा, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान। क्या है? धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल फॉरेंसिस केंद्र का किए हैं। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा पर अब कितने वर्षों की अनुमति मिलेंगी? तो 2 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो चौथा स्थान हासिल किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार घोषणा की है? तो प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के कारण।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, हाल ही में कहाँ में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर शुरू हुआ था? तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे प्यार दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस में हेनरी डेगलेन ग्राफ प्री कुश्ती परियोजना में किसने कांस्य पदक जीता है? तो सही उत्तर रवि कुमार दहिया। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को क्या घोषित किया है? तो अयोध्या राम दिवस घोषित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिन प्रसन्ना वी वर्ले को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो विराट कोहली को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, कहाँ में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो श्रीलंका में किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, न्यूजीलैंड के किस स्टार ऑलराउंडर को आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो रविंद्र, माफ करिएगा, सचिन रविंद्र को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, किसने भारतीय तटरक्षक के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पोत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय जी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती को। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया? तो 27 जनवरी को। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राजस्थान ने। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किसने 75वीं गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्मश्री से। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, भारत में किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो फिलीपींस। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में प्राइवेट हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन बनाने के लिए एयरबस ने किस ग्रुप के साथ साझेदारी की है? तो टाटा ग्रुप के साथ। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मनाया गया? तो तमिलनाडु में। भारत के पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिकों को किस प्रकार से सम्मानित किया? तो पद्मश्री से। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो जापान। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, परीक्षा में चर्चा का 7वां प्रसंस्करण 29 जनवरी को कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली के भारत मंडप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया? तो 28 जनवरी को। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक कहाँ से शुरू होगा?
तो राजस्थान से। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कौन सी जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन जीते हैं। ब्राजील के किस मशहूर पॉप सिंगर का 42 वर्ष का निधन हो गया? तो डानी ली का। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं में किस नए प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा? तो कंप्रेस्ड बायोगैस का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी का एआई यूनिकॉर्न्स का दर्जा मिला है? तो कृत्रिम। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ कहाँ से किया जाएगा? तो मुंबई से किया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में बेलारूस की किसने महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आर्याना सबालेंका। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस तिथि को लाला लाजपत राय की, यहाँ दोस्तों हाल ही में किस तिथि को लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती मनाई गई? तो 28 जनवरी को मनाया गया। किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है? तो नीतीश कुमार। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो जेनिक सिनर। अगला नंबर क्वेश्चन है, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, भारत देश ने अंतरिक्ष में महदा, कैहान 2 और हत्व 1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, वह ईरान, इसका सही उत्तर है ईरान किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इस वर्ष फिल्म फेकर अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो प्यारे दोस्तों यह गांधीनगर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किस क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटाया है? तो श्रीलंका पर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो उड़ीसा को। अगला है, परीक्षा में चर्चा का 7वां संस्करण नई दिल्ली में किस तिथि को आयोजित किया गया है? तो 29 जनवरी को किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो प्रीति रजक। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को एसएससी, यहाँ दोस्तों एसएससी एमटीएस से संबंधित काफी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जीके जीएस मैंने आप सभी को कराए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों में रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम एमटीएस का होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।